हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो ये हमारा इंटरव्यू सीरीज का 6th वीडियो होने वाला है, जिसमें हम सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका कैसे जवाब देना है। ठीक। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज फायर। क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, व्हाट इज फायर। तो आपको आंसर देना है, फायर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन थ्री एलिमेंट्स हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ठीक। तो ये है आपका आंसर। इसका हिंदी में आंसर ये होगा, अगर कोई आपसे पूछता है आग क्या है, तो इसका हिंदी में आंसर रहेगा, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है ऑक्सीजन, गर्मी व ज्वलनशील फ्यूल का, व ज्वलनशील पदार्थ का। ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, फायर का, आग और फायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ फायर। व्हाट आर द सोर्स ऑफ फायर। ठीक। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फ्यूल। ठीक। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, फ्यूल यानी जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, जिसको कि हम फ्यूल बोलते हैं। ठीक। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूल, ज्वलनशील पदार्थ। तो इसका सोर्स क्या है, स्रोत, है ना? इसका क्या स्रोत है? ठीक। ज्वलनशील पदार्थ का क्या स्रोत है? तो ज्वलनशील पदार्थ का स्रोत क्या होगा, सोर्स क्या होगा? तो सॉलिड सोर्स। सॉलिड सोर्स में क्या आएगा? तो पेपर, रबड़, प्लास्टिक, है ना, वुड, एटसेट्रा। सेकंड, लिक्विड सोर्स ऑफ फ्यूल। लिक्विड सोर्स ऑफ फ्यूल क्या है? तो पेट्रोल, डीजल, थिनर, सॉल्वेंट, एटसेट्रा। यानी तरल पदार्थ में ज्वलनशील पदार्थ क्या रहेगा? तो पेट्रोल, डीजल, थिनर, सॉल्वेंट, एटसेट्रा। अब गैस सोर्स
ऑफ फ्यूल। यानी फ्यूल का गैस, गैसीय स्रोत क्या होगा? तो ज्वलनशील गैसेस, फ्लेमेबल गैसेस, लाइक मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एटसेट्रा। ठीक है। तो ये हमारा सोर्स हो गया फ्यूल का। सोर्स यानी स्रोत, यानी हमारे को फ्यूल कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? तो सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होगा, एक लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होगा, और गैस फॉर्म में प्राप्त होगा। एक सॉलिड को बोला जाएगा ठोस पदार्थ के रूप में। ठोस पदार्थ के रूप में क्या? तो पेपर, रबड़, है ना, प्लास्टिक, लकड़ी, टेक्सटाइल, कपड़ा, ये सब। लिक्विड या कह लें तरल पदार्थ के रूप में जो फ्यूल होगा वो होगा आपका पेट्रोल, डीजल, थिनर, सॉल्वेंट्स एक्सेट्रा। ठीक। तीसरा गैस, गैस पदार्थ के रूप में। तो इसमें क्या क्या? फ्लेमेबल गैसेस लाइक मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारा आंसर। व्हाट आर द सोर्स ऑफ फ्यूल? तो तीन तरीके का आपका फ्यूल का सोर्स होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फायर रिलेटेड ही है। वो है आपका व्हाट इज पास मेथड? ठीक है, पास मेथड क्या होता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पास मेथड इस्तेमाल कब किया जाता है। तो पास मेथड को हम किसी फायर इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ठीक। पास मेथड को हम किसी फायर इमरजेंसी के दौरान फायर एक्सटिंग्यूशर को चलाने के लिए पास मेथड या पास तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक। ये तो हो गया कि पास मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं, उसका आंसर है ये। ठीक है, क्वेश्चन भी इसका लिख देता हूं मैं। पास मेथड कब इस्तेमाल करते हैं? ठीक। तो इसका आंसर ये है आपका। ठीक है। अब पास मेथड होता क्या है? व्हाट इज पास मेथड? तो पास मेथड इज a method which is used to operate fire extinguisher. The full form of pass method is P for pull the pin, A for aim of the base of fire, and second A is, sorry, S.
है ना। पास मेथड, पुल द पिन, एम ऑफ द बेस, स्क्वीज द लीवर, ठीक, एंड साइड बाय साइड, रोटेट साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास मेथड क्या होता है, ठीक। पास मेथड का फुल फॉर्म रहेगा पुल द पिन, एम ऑफ द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर एंड रोटेट साइड बाय साइड, ठीक है। इस तरीके से आपका एक फायर एक्सटिंग्यूशर होगा। उस एक्सटिंग्यूशर में एक लीवर होगा, ठीक, और वहां से एक होस पाइप निकला होगा जहां से हम एबीसी एक्सटिंग्यूशर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसी में बोला जाता है सबसे पहले क्या, तो यहाँ पे एक पिन होता है, उसी को बोला गया है पुल द पिन, ये ठीक है। अब जहां पे भी आग लगा है, आग के बेस पर, है ना, एम ऑफ द बेस ऑफ फायर, एम ऑफ द बेस ऑफ फायर, ये फायर है, ठीक है, जहां पे भी आग लगा है उसका बेस पे। अब स्क्वीज द लीवर, अब ये जो लीवर है, इसी लीवर को क्या करना है, स्क्वीज करना है, दबाना है, ठीक है। उसके बाद रोटेट साइड बाय साइड, यानी आपको साइड बाय साइड मूवमेंट करना है, ठीक है, रोटेट करना है। उससे क्या होगा, आग आसानी से बुझ सकता है। चलिए, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायर। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कोई कैसे पूछ सकता है या पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है, डिफाइन कैटेगरीज ऑफ फायर, डिफाइन द कैटेगरीज ऑफ फायर। और दोनों का ही आंसर सिमिलर है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आग कितने प्रकार का होता है, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आग के क्या क्या कैटेगरीज हैं, कितने भागों में आग को बांटा गया है, ठीक। सो आंसर सभी का सेम रहेगा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फायर। इसको याद रखिएगा, क्लास भी बोलते हैं, है ना। डिफाइन द क्लास ऑफ फायर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ फायर, यानी किसी भी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा और आंसर सभी का यही रहेगा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फायर, या देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ फायर, या देयर आर 5 क्लासेस ऑफ फायर, ठीक। तो सबसे पहला क्लास होता है क्लास ए, ठीक है। क्लास ए में कैसा फायर होता है जी, तो सॉलिड फायर, ठीक है। सॉलिड फायर में आपको पता ही होगा क्या क्या, अभी मैंने ऊपर पहले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में बताया आई थिंक, सोर्सेस ऑफ फायर बताए थे ना, 3 तरीके का सोर्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे सॉलिड फायर में सॉलिड चीजों में आग लगेगा, जैसे रबड़, प्लास्टिक, है ना, वुड यानी लकड़ी, कपड़ा, टेक्सटाइल, ठीक, एटसेट्रा। तो ये कहलाएगा क्लास ए फायर। क्लास बी फायर क्या, तो लिक्विड फायर। लिक्विड में भी आपका वही पेट्रोल, डीजल, थिनर, सॉल्वेंट्स,
है ना, तरल पदार्थ वाला आग। यानी ऐसे तरल पदार्थ जिसमें आग लग रहा है उसको हम क्लास बी का फायर बोलेंगे। क्लास सी। क्लास सी में क्या? तो गैस फायर। यानी ऐसे गैस जिसमें कि आग लग रहा है उसको हम क्लास सी का फायर बोलेंगे। ठीक है। और ये अलग अलग क्लासेस में फायर को क्यों बांटा गया है? तो इसका आंसर यही है कि अलग अलग आग को बुझाने का अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग फायर एक्सटिंग्यूशर है। ठीक है। 5 टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर भी होता है, अलग अलग फायर क्लास के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्यूशर। ठीक। वो भी आपको आगे क्वेश्चन में बता देंगे। तो चौथा क्लास क्या होता है जी? क्लास डी, जिसको कि हम मेटल और इलेक्ट्रिकल फायर दोनों बोलते हैं। ठीक है। यानी ऐसा आग जिस जो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में लगे, ऐसी मशीन में लगे जिसमें कि इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह मोटर्स वगैरह जल जाए, या फिर किसी मेटल में आग लगे, तो उसको हम क्लास डी का आग बोलेंगे। लास्ट है क्लास के या क्लास एफ। ठीक है। इसको हम बोलते हैं किचन फायर। यानी जब भी किसी किचन में आग लगता है तो उसको हम क्लास के या क्लास एफ का फायर बोलेंगे, है ना। कई कई बड़े बड़े होटल्स होते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शेफ्स अपना किचन में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी आग लगता है। ठीक, तो उसको किचन फायर में बोला जाता है। सबके घर में किचन है, वहाँ पे भी बहुत ज्वलनशील चीजें हैं। ठीक। वहाँ पे गैस भी है, प्लास्टिक भी है, रबड़ भी है ना, लिक्विड्स भी है, किचन अप्लायंस भी है, लेकिन खाने का जो दाल चावल आटा चीनी ये सब भी है, तो इन सब में आग लग सकता है, तो उसको किचन फायर स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, क्लास के। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसी से रिलेटेड है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर? सॉरी, इसको अलग तरीके से लिखते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कितने लोगों को अभी पता नहीं होगा फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होता है, तो उसको भी इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं। व्हाट इज फायर एक्सटिंग्यूशर एंड देयर टाइप्स? ठीक है। अब क्वेश्चन आपका बढ़िया बन गया। फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं? ठीक। चलिए इसको लिख लेते हैं आंसर। फायर extinguisher is a fire fighting equipment। ठीक। वन वर्ड में आंसर है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को ही हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, या फिर फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। अब ये कितने टाइप्स का होता है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। पहला वाटर टाइप। दूसरा ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको कि हम डीसीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 बोलते हैं। चौथा
वेट केमिकल। ठीक है। और पांचवा जो हमारा रहेगा स्पेशल एक्सटिंग्यूशर रहता है, नाइट्रोजन या हेलोन गैस फायर एक्सटिंग्यूशर बोलेंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर का टाइप। यानी हर आग को बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अभी हमने पढ़ा ना 5 तरीके का आग, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। सो वाटर टाइप हमारा क्लास ए में इस्तेमाल होगा। डीसीपी, डीसीपी को एक और बात बोल दूं मैं, एबीसी पाउडर भी बोलते हैं। ठीक। डीसीपी को हम क्या बोलते हैं, ट्राई केमिकल पाउडर को एबीसी पाउडर भी बोलते हैं, एबीसी। ठीक। क्यों बोलते हैं, उसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों में ही इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। CO2 कहाँ इस्तेमाल होगा जी? कहाँ कहाँ हो सकता है? क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में, या क्लास डी में, कहाँ पे? तो स्पेशली इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लास डी और मटेरियल इलेक्ट्रिकल फायर में। ठीक। वेट केमिकल को हम क्लास के या क्लास एफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसको भी हम क्लास डी और क्लास बी, सी में या इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका फायर एक्सटिंग्यूशर और उसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट वी डू इन फायर एमरजेंसी सिचुएशन। यानी एज अ एम्प्लॉय, ये क्वेश्चन आपको एज अ एम्प्लॉय पूछा जा रहा है कि आप अगर कंपनी में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं कंपनी में, तो अगर आग लग जाता है तो आपको क्या करना है, व्हाट वी डू, है ना, क्या करना है आपको फायर इमरजेंसी के दौरान। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है क्या फायर कहाँ लगा है। क्लियर। विच टाइप ऑफ फायर। दूसरा, हाउ बिग इज फायर, आग कितना बड़ा है। ठीक है। अगर आग कंट्रोल में है, कंट्रोल कर सकते हैं आप उसको, तो आप एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, थर्ड में साउथ फायर, यानी आग आग चिल्लाना है। चौथा, इन्फॉर्म टू इमरजेंसी टीम, इमरजेंसी टीम को आपको इन्फॉर्म कर देना है, नहीं तो नियर बाय जो भी फायर अलार्म सिस्टम है उसको दबा देना है, ताकि सभी लोगों को क्या हो जाए, इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, इन्फॉर्म पता चल जाए। तो पांचवा, यूज इमरजेंसी स्केप रूट, यानी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में निकलने के लिए इमरजेंसी स्केप रूट होता है ना, इमरजेंसी एग्जिट रूट, उसी का इस्तेमाल करना है, आपातकालीन रास्ता, इसको ये बोलेंगे इमरजेंसी स्केप रूट। और क्या है, स्टैंड एट इमरजेंसी असेंबली पॉइंट,
ठीक है। तो आपको आग लगने के दौरान क्या करना है? सबसे पहले पता करना है, देखना है कि आग कितनी बड़ी है, किस क्लास की आग है, आग कितनी बड़ी है। आग कंट्रोलेबल है तो आप उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो आप जोर जोर से चिल्लाएंगे आग आग, और इमरजेंसी टीम को इन्फॉर्म कर देंगे, और इमरजेंसी एस्केप रूट का इस्तेमाल करते हुए अपना इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पे जाकर के खड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन आंसर जो कि हम लोगों ने डिस्कशन किया। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। फायर फाइटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे कुछ। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए कम से कम। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में और क्या क्या चीजें आती हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, हाइड्रेंट सिस्टम होता है, स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो उससे सॉरी, उन सब चीजों से पहले आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आग होता क्या है, कितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें, उसके सोर्स क्या क्या है, कितने कैटेगरी का होता है आग, आग लगने के दौरान क्या किया जाए। तो ये सब आपको बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को। ठीक है।